गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग चैप्टर डिफरेंशिएशन शुरू कर रहे हैं बच्चों। डिफरेंशिएशन आर डी शर्मा बुक में ये 10th चैप्टर है बच्चों। ये 10th चैप्टर है, तो इसमें हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि इस चैप्टर में बच्चों जो भी मैं पढ़ा रहा हूं वो दी एंड तक, जहां पर डी बाई डी एक्स लगा होगा, डी बाई डी एक्स लगा होगा जिस भी चैप्टर में, या ये इंटीग्रेशन का साइन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लगा होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स लगा होगा, या इंटीग्रेशन का साइन एफ एक्स डी एक्स लगा होगा, जहां पर भी बच्चों लगा होगा वहां पर ये काम आएगा। जो मैंने उधर लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स या इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स, इसे पढ़ते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसे पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इन दोनों में ही हमारे पास एक बात ये बच्चों रहेगी कि इसमें जो डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा हूं ये चीज दी एंड तक काम आएगी। सेकंड बुक में डिफरेंशियल इक्वेशन तक काम आएगी। आप अगर बुक आपके पास दोनों हो तो देखिएगा, यानी कि बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर। लेकिन इसमें से बहुत बार ऐसा हुआ है कि पूरे चैप्टर में से कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। चैप्टर शुरू हो रहा है, आपको पता है मैं शुरू जब चैप्टर हो रहा होता है तो बहुत बोलता हूं, और इसी बोलने के लिए हमें लोग कहते हैं कि वो ज्यादा बोलते हैं, लेकिन बिना बोले बात समझ में बच्चों आती भी नहीं है। कि अगर ये मैं बिना बोले बता दूंगा कि साहब डिफरेंशिएशन कुछ भी नहीं, बहुत मुश्किल है आना, अब तो बिल्कुल ही नहीं आता इसमें से कुछ, लेकिन अगर इसे छोड़ दिया जाए तो कुछ भी समझ में, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में जो बहुत बड़े लेवल पर पढ़े जाते हैं, कुछ भी समझ में, बहुत बड़े लेवल पर मार्क्स देते हैं, कुछ भी हमें समझ में नहीं आने वाला। इसलिए इसे ध्यान से समझिए। सबसे पहली बात तो 11th की बातें। 11th की बातें बच्चों, इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर y एफ एक्स है, डिफरेंशिएशन चैप्टर 10th चैप्टर है बच्चों बुक में आपके, और ये आपको बताते चले। उससे पहले एक चीज और रह गई बताने के लिए, डिफरेंशिएबिलिटी में जितना मैंने पढ़ा दिया बस आप उतना पढ़ लीजिए, उसके अलावा आप ज्यादा कोशिश उसमें मत करिए करने की, क्योंकि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी मिला के मैक्सिमम 4 मार्क्स से ज्यादा की नहीं आएगी, और जो मैंने पेपर दिया उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, बोर्ड में गारंटी है मेरी, ठीक है। डिफरेंशिएशन में भी जो आर डी शर्मा बुक में फर्स्ट एक्सरसाइज है डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, वो सिलेबस में ही नहीं है, आपके। और सेकंड एक्सरसाइज से काम शुरू होता है, और मैंने आपको बताया कि बहुत कम मार्क्स का चैप्टर है, लेकिन बड़े मार्क्स के लिए काम यही आना है। अब शुरू करते हैं। इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, y अगर एफ एक्स है तो डी वाई डी एक्स, इसे डी वाई डी एक्स बोल रहा हूं, डी वाई डी एक्स, और इसे पढ़ा जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। और ये एफ डैश एक्स के बच्चों इक्वल होता है, ये सिंबल है, या एफ वाई 1 या वाई डैश, ठीक है, ये सिंबल है, सब सिंबॉलिक। ये डी वाई डी एक्स, ये डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और ये एफ डैश एक्स है, और ये वाई 1 है, और ये वाई डैश है बच्चों, ठीक है। क्लियर सबको मेरी बात? अब आज से पढ़ना बिल्कुल शुरू कर दीजिए, नया चैप्टर बिल्कुल सबको समझ में आएगा। जिन्होंने पिछला छोड़ रखा है वो सब फिर से पढ़ लीजिएगा, सब वीडियो लगे हुए हैं और सबकी वो लगे हुए हैं वीडियो, तो आप ध्यान से देखिए। तो ये जो है क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये कहलाता है डी बाई डी एक्स या डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x कहलाता है, ये क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशिएशन। और बच्चों यहां पर 11th में हमने प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, जो अलजेब्रा पढ़ा था उसका, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस डी एक्स,
dy dx ऑफ fx into gx, dy dx ऑफ fx अपॉन gx, dy dx ऑफ k into fx, सब पढ़ रखा है हमने, वो छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि 11th में मान के चलना और डिफरेंशिएशन आपको आता होगा, ठीक है। अगर तब भी नहीं आता तो प्लीज मुझे फोन कर दीजिए, एक वीडियो बना के भेज दूंगा, उसकी भी बहुत बढ़िया सी, जब इतनी वीडियो बना रहा हूं तो वो भी बना दूंगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को एक बहुत ही खराबी है कि आप लोग मुझसे फोन पे कभी संपर्क ही नहीं करते हैं, ठीक है, कभी बात ही नहीं करते हैं, ठीक है। हमें पूछना पड़ता है, आपको कोई समस्या तो नहीं है, आप कभी भी नहीं पूछ पा रहे हैं, जब तक आप मुझसे जुड़ेंगे नहीं तब आपको बात समझ में आएगी नहीं सही से, ठीक है। y इज इक्वल टू, अगर e की पावर बच्चों 2x है, ये पहला क्वेश्चन, e की पावर, ये चेन रूल, e की पावर 2x, क्या हो गया ये e की पावर 2x, तो dy dx ये कहलाता है dy dx। हमने दोनों साइडों का डिफरेंशिएशन ले लिया, क्या ले लिया, दोनों साइडों का डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, e की पावर 2x का। हमने बच्चों किसका डिफरेंशिएशन सुना है, e की पावर x का। 11th में बताया गया है dy dx ऑफ e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x। अब बच्चों हम लोग e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, e की पावर 2x का। अब यहां पर इसे हम अपने मन में 2x को मान लें कि ये x है, 2x को क्या मान लें अपने मन में, ये x है, तो e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e की पावर 2x, e की पावर 2x, इसे x मान लिया तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। लेकिन क्या 2x वो x है, नहीं है, उसे तो बस अपने मन में माना गया वो x है, और तब यही चेन रूल कहलाता है, ये कहलाएगा 2x का हम फिर डिफरेंशिएशन कर देंगे और 2 बाहर आ जाएगा बच्चों, और ये कांस्टेंट है, और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और ये हो जाएगा e की पावर 2x इंटू 2, और x का डिफरेंशिएशन 1, यानी 2e की पावर 2x, 2e की पावर 2x हो गया। क्या हो गया बच्चों, 2e की पावर 2x। अब हमारे सामने डिफरेंशिएशन है दूसरा, y इज इक्वल टू साइन 3x। y इज इक्वल टू साइन 3x में हम लोग डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम ऐसे ही करते हैं, हम जितने भी फंक्शन होते हैं उसमें ये काम करते हैं कि y ले लेते हैं, और y ले लिया बच्चों, y इज इक्वल टू साइन 3x। बताइए आपने फार्मूला किसका सुना है, आप लोग तो सामने बैठे नहीं है, लेकिन आप मन में सोचिए आपने फार्मूला किसका सुना है, साइन x का। साइन x का बच्चों डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए, cos x। लेकिन यहां 3x आ गया, 3x को अपने मन में क्या मान लिया, x, और दोनों साइडों का डिफरेंशिएशन करने के बाद sin 3x का डिफरेंशिएशन cos 3x, और 3x का d by dx, d by dx of 3x, d by dx of 3x, तो बच्चों ये हो जाएगा cos 3x, और ये 3d by dx of x, ठीक है बच्चों। और 3 बाहर आ जाने के बाद x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1। 11th में पढ़ा था कैसे 1 हो जाता है, x का डिफरेंशिएशन कैसे 1 हो जाता है, dy dx ऑफ x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बोलिए n x की पावर n minus 1, तो dy dx ऑफ x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन होगा 1 minus 0, 1x की पावर 0, x की पावर 0 क्या हो जाएगी बच्चों, 1, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 3 cos 3x, और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। अब क्या होगा, अब जो बोर्ड पे आपके डिफरेंशिएशन देखिए लिखे हुए आ रहे हैं, वो एकदम से बहुत सारे रिजल्ट आपको दे जाएंगे दिमाग में, और आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना सीख जाएंगे, और इन्हें आप कॉपी पर नोट नहीं करते हुए चलेंगे तो यह बात आपको समझ में नहीं आएगी। हम तो बच्चों देखिए बोर्ड पर आ गए 3 और 4 नंबर के डिफरेंशिएशन, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताता चलता हूं, dy dx ऑफ e की पावर 2x, dy dx ऑफ e की पावर
2x, ये हो जाएगा 2e की पावर 2x dy dx ऑफ sin 3x, 3 cos 3 की 3x, 3 cos 3x। ये मैंने अभी डिफरेंशिएट करी। अब देखिए y इक्वल टू log sin x, y इक्वल टू log sin x, इसका डिफरेंशिएशन होना है बच्चों। हमने dy dx ले लिया दोनों साइडों का, इसका मतलब है y का डिफरेंशिएशन, इसका मतलब है log sin x का डिफरेंशिएशन। log sin x मींस है बच्चों y, ठीक है। ये बात कोई कंफ्यूजन का यहां विषय नहीं है। बहुत सारे लोग बुक में y लेते हैं, बहुत से स्कूलों में y टीचर लोग लेते हैं, बहुत से लोग नहीं लेते हैं। अब आप लोग इस समय बहुत सारे अगर YouTube चैनल देख रहे होंगे तब कंफ्यूजन बढ़ेगा। एक को देखते रहिए, कुछ y लेंगे कुछ y नहीं लेंगे, एक को देखते रहिए, ठीक है। अब log sin x का डिफरेंशिएशन देखिए क्या होगा। log sin x का डिफरेंशिएशन होगा, आप log के आगे जैसे ही पढ़ेंगे इसे आप sin x को अपने मन में x मान लेंगे। क्यों? हमने 11th में फार्मूला किसका सुना है बच्चों? हमने 11th में फार्मूला सुना है log x का। log x का फार्मूला होता है 1/x, log x टू द बेस e वाला। और आपको यह भी बता दें कैलकुलस मींस लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, और जिसमें dy dx और इंटीग्रेशन का साइन होता है सब कैलकुलस है। उसमें अगर लॉग में बेस नहीं है तो वो बेस e माना जाएगा, और अलजेब्रा में अगर बेस नहीं होता है लॉग में तो वो 10 माना जाता है। अलजेब्रा आप जानते होंगे मैथ की एक ब्रांच है। यहां पर अगर मैंने log sin x बच्चों लिखा है, इसका मतलब है log sin x टू द बेस e, log sin x टू द बेस e। अब बच्चों ये log sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? log x का क्या होता है 1/x, ठीक है। log sin x का क्या होगा 1/sin x। क्या x sin x x है? नहीं है। sin x x नहीं है, sin x x नहीं है, sin x x नहीं है, तो इसका इनटू में फिर डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों। sin x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? cos x हो जाएगा। cos x हो जाने के बाद इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा cot x। अब फोर्थ नंबर पे आइए। फोर्थ नंबर पे क्या कहा गया है? y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स, और अंडर रूट साइन एक्स में अब यहां अगर किसी भी फंक्शन की पावर दे रखी है और उसका वो डिफरेंशिएशन मांग रहा है, तो डिफरेंशिएशन अगर वो मांग रहा है तब आपको ये काम करना है कि सबसे पहले पावर कंसीडर की जाएगी। पावर कैसे कंसीडर की जाएगी? पावर कंसीडर करने का ये तरीका है कि ये पावर ले ली 1/2 x की पावर n। क्या फार्मूला होता है x की पावर n का? इसे x मान लिया अपने मन में, x मान लिया, x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस 1, n x की पावर n माइनस 1, और dy dx ऑफ sin x क्या हो जाएगा? sin x का डिफरेंशिएशन बच्चों cos x हो जाएगा। sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों? cos x हो जाएगा। तो ये दो और मैंने डिफरेंशिएशन कराए, ठीक है। अब आपको मैंने ये जो दो डिफरेंशिएशन लिख रखे हैं, पहले जो मैंने आपको समझाए थे वो समझिए। e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या था? 2x को x माना, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x यानी e की पावर 2x का e की पावर 2x करा, और 2x का और डिफरेंशिएशन करा, 2x का क्या हो जाएगा 2। ऐसे sin 3x में cos 3x हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 3x का और करा 3। यानी अगर सिंपल पावर के साथ x की सिंपल पावर 1 के साथ e की पावर 2x है तो 2e की पावर 2x हो जाएगा, e की पावर 3x है तो 3e की पावर 3x हो जाएगा। ऐसे ही ये sin 4x है तो 4 cos 4x हो जाएगा। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? cos x। तो ऐसे ही sin 4x का क्या हो जाएगा? 4 इंटू cos 4x। रटना नहीं है, लेकिन शर्त एक है बच्चों, यहां x की पावर 1 ही होनी चाहिए। अगर ये x की पावर 1 नहीं है तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। वो अभी आ रहा है बच्चों आगे। अब मैटर बच्चों क्या है कि हमारे सामने हमने आपको थर्ड नंबर वाला बताया डिफरेंशिएशन, फोर्थ वाला बताया। फोर्थ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पावर कंसीडर में nx की पावर n-1 और फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। और हम लोग धीरे धीरे बहुत आज आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे पास अब जो
डिफरेंशिएशन बोर्ड पर आप लिखे हुए आ रहे हैं। जैसे ये आपको इधर बता दूं कि ये जो थर्ड नंबर पे अगर यहां पर मैं लिख दूं कि dy dx ऑफ log 5x का डिफरेंशिएशन करना है, तो देखिए यहां log sin x है और यहां log 5x है। log 5x का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो ये हो जाएगा 1/5x, और 5x का बच्चों और होगा, 5x का क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5, और 5 से 5 कट जाएगा, 1/x आ जाएगा। लेकिन अगर आपको फोर्थ नंबर पे मैं लिख दूं, अगर dy dx ऑफ cos 6x का डिफरेंशिएशन करना है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन कितना होता है बच्चों, माइनस साइन x। तो बच्चों cos 6x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos 6x का जो डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा आपका cos 6x का डिफरेंशिएशन जो उधर लिखा हुआ है, ठीक है, 6x का कोफिशिएंट 6 आ जाएगा और cos 6x का हो जाएगा माइनस साइन 6x, क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस साइन 6x हो जाएगा। तो ये अभी मैं आपको और बताता चल रहा हूं मैटर को, ठीक है। ये जो मैटर है कि जो राइट साइड में मैंने 1 2 3 4 लिखे हुए हैं, राइट साइड में 1 2 3 4 वाले पढ़े, ये जो मैटर है जरा देखिए, e की पावर 2x 2 into e की पावर 2x sin 3x का x का कोफिशिएंट 3 cos 3x log 5x का 5x को x मान लिया 1/5x और 5x का और कर दिया 5x का 5 आ जाएगा, cos 6x का क्या हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा sin 6x और 6x का 6 आगे आ गया, ये माइनस का साइन और आ जाएगा। तो ये बातें मुझे लगता है आपको कुछ क्लियर होंगी और हम लोग अभी बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब देखिए बोर्ड पर जो आ रहे हैं डिफरेंशिएशन वो थोड़े से, तो बच्चों अब जो मैं आपको फिफ्थ नंबर पे आपको बोर्ड पर डिफरेंशिएशन दिखाई दे रहा है y इक्वल टू log sin x स्क्वायर, जरा आप सुनिएगा, यहां से आपको मेरी बात ज्यादा क्लियर होना शुरू होगी। log के आगे जैसे ही बढ़े इसे बच्चों x मान लिया, log x हो गया, log x ये x हो गया, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। लेकिन बच्चों क्या यहां x है, x नहीं है, कितना है sin x स्क्वायर है, और sin x स्क्वायर है जब बच्चों, तो sin x स्क्वायर में sin x स्क्वायर का फिर डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन sin x स्क्वायर का क्या डिफरेंशिएशन होगा, अगर एलिमेंट में होते तो sin x का डिफरेंशिएशन पढ़ा है, तो यहां x का काम कौन कर रहा है x स्क्वायर, तो फिर से x मान लिया, और sin x स्क्वायर sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x स्क्वायर, और यहां x s नहीं था इसलिए फिर इसका इनटू में डिफरेंशिएशन होगा, इसीलिए इसको चेन रूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं चेन रूल। और फिर ये x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x बच्चों, तो ये हो गया cot x स्क्वायर 2x। फिर से सुनिए, log के आगे वाली वैल्यू को क्या मान लिया x, log x का 1/x, और फिर जिसे x माना था उसका फिर डिफरेंशिएशन होगा, और उसमें ये बात फंसी कि उसमें x का काम x स्क्वायर कर रहा है, तो sin x स्क्वायर का cos x स्क्वायर और x स्क्वायर का फिर डिफरेंशिएशन होगा, कितना हो जाएगा x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 2x, तो cot x स्क्वायर इनटू 2x हो गया। अब 6 में क्या स्थिति बनती है, y इक्वल टू log sin e की पावर x का अंडर रूट। अब सबसे पहले अंडर रूट, और अंडर रूट में अगर मैं यहां पर चलिए बदल देता हूं, आपके सामने बदल रहा हूं 3 है, यानी यहां आपके 1/3 हो जाएगा। सबसे पहले ये पावर 1/3 कंसीडर करी जाएगी, क्या करी जाएगी, पावर 1/3 कंसीडर करी जाएगी। आप सुनिए, log sin e की पावर x, log sin e की पावर x की पावर 1/3 बच्चों, ये 1/3 जो है ये आगे आएगा, और 1/3 ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1, और इसे आप अपने मन में ये y ले लिया है, कोई मैटर नहीं है, और dy dx दोनों साइडों का, और इसे 1/3 माइनस 1, और जिसे आपने x लिया है, जिसे आपने बच्चों x लिया है, ये गलत लिखा हुआ था अभी, उसको आप फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, log sin e की पावर
x हो गया। पहले तो जो भी फंक्शन की पावर होगी तो क्या कंसीडर होगा, पावर कंसीडर होगी बच्चों, क्या कंसीडर होगा, पावर। और पावर के अकॉर्डिंग log sin e की पावर x की पावर 1/3 x की पावर n, n x की पावर n - 1 और इनटू में इसका फिर डिफरेंशिएशन होगा जिसे आपने x लिया है। अब इस पर आइए, बताइए log sin e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। log के आगे जैसे ही बढ़े तो ये x मान लिया, ये पूरा x मान लिया, तो ये हो जाएगा 1 कितना बच्चों, sin e की पावर x। लेकिन क्या x था, नहीं था, sin e की पावर x था। क्या था बच्चों, sin e की पावर x था। और sin e की पावर x होने के बाद उसका डिफरेंशिएशन इनटू में बच्चों फिर कर दिया जाएगा। देखिए ये हो गया dy/dx ऑफ sin e की पावर x, और sin e की पावर x का डिफरेंशिएशन फिर होगा बच्चों, कितना हो जाएगा, sin के आगे x है क्या, नहीं है, e की पावर x है, लेकिन e की पावर x को अपने मन में क्या मानेंगे बच्चों, x। और जैसे ही बच्चों इसे अपने मन में x मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन अब मैं बोर्ड पे यहां पर रफ करके लिख रहा हूं। देखिए ये कितना हो जाएगा, 1/2 log sin e की पावर x की पावर 1/3 है यहां पर, ठीक है, 1/3 -1 -2/3 हो जाएगा, -2/3, ये 1/3 हो गया बच्चों, कितना हो गया, 1/3। अब आप इसको क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 1/sin e की पावर x, और sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos e की पावर x। लेकिन क्या e की पावर x है, नहीं है, इसका इनटू में फिर डिफरेंशिएशन होगा dy/dx ऑफ e की पावर x, और ये हो जाएगा 1/3 log sin e की पावर x की पावर -2/3 cot e की पावर x, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e की पावर बच्चों x, ठीक है। तो यहां तक आपने बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। कोशिश करें इसको समझने की, और वीडियो की उस बातों पर मत जाया करिए कि बीच बीच में थोड़ा सा कट पेस्ट करते हैं तो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि हम बहुत प्रोफेशनल लोग नहीं हैं। आपको अपने पढ़ाई से मतलब है बच्चों। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। इतनी बात समझ में आ जाने के बाद अब देखिए जो मैं लिखूंगा वो आप ध्यान से देखिएगा कि क्या डिफरेंशिएशन अगले वीडियो में आ रहा है।